इमरान खान साहब आप लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहते, आप लोग ऐसे ही अडियाला चले जाते हैं और आज पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे ये जवाब दिया है उस खत का जो आफरीदी साहब ने लिखा था। अब पंजोता साहब, मेरा ख्याल है कि आप लोग तो अडियाला की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि जी खान साहब नहीं मिलना चाहते आप लोगों से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। यानी जेल में भी खान साहब को रखा गया है और जिन्होंने रखा है वो जवाब दे रहे हैं कि खान साहब नहीं मिलना चाहते। खान साहब अपनी बहनों से नहीं मिलना चाहते, वकला से नहीं मिलना चाहते, रफ़क़ा से नहीं मिलना चाहते, अपने वज़ीर आला से नहीं मिलना चाहते, किसी से भी नहीं मिलना चाहते। और खान साहब ने खुद को आइसोलेशन के अंदर बंद कर लिया। तो इमरान खान का वीडियो पैगाम फिर जारी कर दें, पता चल जाए दुनिया को कि क्या हक़ाइक़ हैं। ये तमाम तर झूठे केस बना के, और इस वक्त जो मामला चल रहा है, ये जो ली जा रही हैं, जो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इमरान खान के पैगाम का खौफ है, उनके मैसेज का डर है। कभी ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमला किया जाता है, कभी मुलाकात बंद करी जाती है, कभी बहनों को गिरफ्तार किया जाता है, कभी उन पे मुकदमात बनाते हैं कि आपने इमरान खान का पैगाम बाहर कौम को क्यों दिया। तो ये एक उस हद तक जा चुके हैं जिस हद तक कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि इस हद तक इनके अंदर इमरान खान का खौफ तारी है। जितना खौफ इनके ऊपर छाया हुआ है, अब बेहतर तो ये है क्योंकि सियासी मैदान के अंदर तो ये मुकाबला कर नहीं पा रहे, तो अडाला जेल जाएं और इमरान खान साहब से जाकर माफी मांग लें। तो ये इसके ऊपर हमारा रिप्लाई है जी। नहीं तो रिप्लाई ये भी तो अचकज़ई साहब ने दिया कि सीढ़ी लगा के हम लोग दीवारें फलांग के अंदर चले जाएंगे। ये कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि शायद जोश में कही गई बात है, मगर ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको पंजोता साहब देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा बयान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती का एक और पहाड़ खड़ा कर सकता है? बात यह है कि वज़ीर आला ने एक सवाल किया और एक राय जानने की कोशिश की तमाम सहाफ़ी जो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे कि आप मुझे बताइए कि ऐसी सारी सूरत हाल जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला है और उसकी रोशनी के अंदर मैं 7वीं दफ़ा वापस जा रहा हूँ। मेरी खुद इस पिछले 1 साल के अंदर 2 मुलाकातें हुई होंगी, 3-3.5 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई और हर दफ़ा नाम डालते हैं, एक पेशी पे ना हो तो अगली पेशी पे लाजमी मेरा नाम होता है मुलाकात वाली लिस्ट के अंदर। जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 6 वकला होते हैं, एक को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान तो हैं, उनके साथ साथ उनकी जो एहलियाँ हैं उनकी फैमिली को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हाई कोर्ट के अहकामात को जिस तरह वहाँ खड़े हुए SHO के ज़रिए रद्दी की टोकरी में फेंकवाया जाता है और वहाँ खड़े होकर एक सूबे का वज़ीर आला जो 4-5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है, वो बताता है कि मैं हाई कोर्ट का हुक्म लेकर आया हूँ और वो कहते हैं कि हम आपको पूछ के बताएंगे। तो इनकी औकात ये है, ये जो पूछ के बताने वाले हैं, जो इनको आगे खड़ा करते हैं, जो इनको आगे कहते हैं कि आप रजिस्ट करें, यही असल इस मुल्क का मामला है कि अगर ये मामलात ठीक हो जाएं, ये पूछ के बताने वाले हट जाएं, तो हमारा मुल्क सही पटड़ी पर चला जाए। अब आप देख लें कि रूल 92 वाज़े है कि कोई भी कैदी अगर जेल में है तो उससे उसके रफ़क़ा फैमिली मुकला मिल सकते हैं। तो क्यों मुलाकात पे पाबंदी है? तो जब आपके पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएं, अदालतें आपके ऊपर कोई नोटिस ना लें, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करें, तो फिर आपके पास क्या रास्ता होता है? हम तो पूछ रहे हैं कौम से कि हमें बताइए कि हम अब आगे क्या करें। ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल, ये बात काबिल फ़हम भी है और मैं तस्लीम भी करती हूँ कि हर आइनी जमहूरी और जो इखलाकी रास्ता था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तय अपनाया है ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है पंजोता साहब कि सुहेल आफरीदी साहब से पहले अली अमीन गंडापुर साहब भी थे और वो भी CM ही थे, और जब उनकी मुलाकात खान साहब के हुक्म के ऊपर हुआ करती थी और हमें याद है कि जेल से पैगाम आया करता था कि अली अमीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने क्यों नहीं आते। जब वो मुलाकात के लिए जाते थे एक पूरा प्रोटोकॉल होता था, उनके लिए दरवाजे खुलते थे, वो अंदर चले जाते थे, खान साहब से मुलाकात भी कर लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो शायद कहीं पर सूटेबल नहीं महसूस हो रहा है, इसीलिए उनकी मुलाकात जो है वो फिलहाल रोकी गई है। आपका भी यही ख्याल है? सुहेल अफरीदी को पैगामात भिजवाए गए कि आप आइए, हमारे साथ मुलाकात कीजिए, हमारी लाइन पर चलिए और हमारे मुताबिक मामलात को आगे चलाइए। सुहेल अफरीदी ने इनकार किया। सुहेल अफरीदी को और मीटिंग्स के अंदर बुलाया गया, यानी गवर्नमेंट लेवल की जो मीटिंग्स थी, फेडरल लेवल की, लेकिन उन्होंने उधर भी इनकार किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैं पहले इमरान खान साहब से पूछूंगा, उनसे गाइडलाइंस दूंगा, उसके बाद मैं किसी भी मीटिंग का हिस्सा बनूंगा। पहले मेरी मुलाकात मेरे लीडर से करवाई जाए जिसने मुझे वज़ीर आला इस सूबे का बनाया है। तो उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई।
तो ये मुबारकें फ़ोन के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब दे देते हैं, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इतना इख्तियार रखते हों कि एक वज़ीर आला की उस मुबारक तो आप दे दी है आपने कि उसकी मुलाकात करवा दें। तो इस सूरत हाल का मैं सामना है। ठीक है, लेकिन मुलाकात किए बगैर भी तो अभी नज़्म व नस्क तो चलाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ओवरऑल पूरे मुल्क में भी और ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। और इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं, जेल के अयाम में जब इनको बिल्कुल आगाज़ पर रखा गया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो चीज़ पाकिस्तान और मुल्क कौम के मुफाद में है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हुकूमत ये बात कर रही है कि हमारे साथ बैठ कर बातचीत कीजिए, तो आपको नहीं लगता कि बेहतर अंदाज यही है कि कुछ वक्त के लिए सही मगर एक मौका ज़रूर देकर देखना चाहिए, हो सकता है कि बाहमी मुशावरत से कोई रास्ता निकल आए? देखिए, मामला ये है कि जो ये गवर्नमेंट है इसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात करा सकें। इससे पहले हमने इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन ये नहीं बना सके, 9 मई के ऊपर ये नहीं बना सके, तो उनसे क्या हमने बात करनी है। नंबर 2 बात ये रह गई कि देखें, आपने कहा कि कोई किसी से वो मिलना नहीं चाहते, तो इमरान खान के ट्वीट्स जो हैं वो बड़े वाज़े हैं, जिसके अंदर वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी फैमिली, मेरे वकला, मेरी बहनों को मिलने नहीं दिया जाता, मेरे रुफ़का को मिलने नहीं दिया जाता, बार बार कहते रहे। तो हर एक से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये तमाम तरह प्रोपेगेंडे हैं। इन्होंने बहनों के साथ जो सलूक किया, वहाँ जो एहलकार खड़े किए गए थे, फिर लेडीज़ पुलिस बुलाई गई और वहाँ लाइटें बंद करके हसार बना ली गया। पहले हमें धक्के दे के पीछे और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, साइड पर किया गया। तो उसके बाद इन्होंने उनकी जो तजलील की, उस मौके के ऊपर किसी सहाफ़ी को करीब नहीं लगने दिया कि वो वीडियो बना लें। जब वो सारा मामला हो गया, उसके बाद 5-10 सेकंड का आपने क्लिप देखा होगा जिसमें उनकी बहन बैठी हैं और वो बिल्कुल एक साकिन हो गई हैं, और वो वीडियो आपके सामने आई होगी कि ऐसा आपने क्यों किया, जिसमें हलीमा आप भी बयान दे रही हैं। और उसके बाद इनके वज़रा ने कहा जी कि देखें जी, अगर कोई वीडियो होती तो सामने भी आ जाती। भाई, वीडियो बनाने का आपने एक पूरा बंदोबस्त किया, प्लान बनाया, क्योंकि आप प्लानर हैं। आपने पहले भी लंदन प्लान के तहत ही 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आप तमाम हिस्सा थे, और उसी के असना के अंदर आपको ये जेली हुकूमत भी मिली, 17 सीटें आपने हासिल की और आपको जेली मैंडेट के जरिए हुकूमत बना दी गई। तो जो जेली तरीके से आते हैं वो इस तरह के जेली काम कर लेते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां कर लेते हैं कि वहाँ पूरा एक ऑपरेशन करके जिसमें जितनी विक्टिमाइजेशन है उसको तरीके के साथ कवर करके और उसके ऊपर फिर प्रोपेगेंडे करते हैं कि देखें जी, कोई सबूत ही नहीं है। पहले उन्होंने 26 नवंबर पर भी यही कहा। ये तो हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं और यही इनका वतीरा है, और इसी तरीके से ये आकर जेली मैंडेट के जरिए यहाँ पर जेली निज़ाम को कायम करके बैठे हुए हैं। सिर्फ कुर्सी के लिए ये हारत तक जा रहे हैं, और ये जितना आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा ये कुर्सी से गिरेंगे और हम गिराएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है फतह इमरान खान की होगी, पाकिस्तान की होगी। अब पंजोता साहब, मसला यहाँ पर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमने हर रास्ता अपनाकर देख लिया, लेकिन मां सिवाय एहतजाज के अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। एहतजाज किस तरह से करेंगे आप लोग? निकलने की इजाज़त तो है नहीं। अभी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिस तरह से गिरफ्तारियां हो गई हैं वो एक बिल्कुल एक मखसूस हिस्से के अंदर है। जब आप पूरे मुल्क से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? देखिए, नुकसान की अगर बात की जाए ना, तो इमरान खान साहब को पहले दिन कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, अदरवाइज आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, केसेस बना दिए जाएंगे, आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे। फिर पार्टी की धमकियां दी गई कि आपकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, कारकुनान को पकड़ा जाएगा, इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, सारा कुछ आपकी अहलिया के साथ ये सलूक होगा, बहनों के साथ होगा। लेकिन इमरान खान पीछे नहीं हटे। आज भी अगर जेल में है तो हम जाकर बात करते हैं कि खान साहब बाहर की ये सूरत हाल है, तो हमेशा जो उनका मौकफ आगे से आता है मैं आपके सामने आज रिपीट कर देता हूँ। वो हमेशा यही कहते हैं कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं माननी, ये दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो सबसे बड़ी है। ये जितने मर्जी है यहाँ कब्रें ले लें कि इनको कोई टच ना कर सके, इस्तिस्ना ले लें कि इनको कोई पूछ ना सके, इनको कोई अदालत टच ना कर सके, एक अल्लाह की अदालत है और हम हक के ऊपर हैं, और हक जो है वो इंशाअल्लाह ताला जीतता है। अंधेरी रात के बाद सूरज तुलू होता है, सुबह की रोशनी जो है वो खूबसूरत रोशनी होती है, और इंशाअल्लाह ताला ये रोशनी होगी। उम्मीद नहीं तोड़नी पाकिस्तानियों ने, और हमने आगे बढ़ना है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए,
मुल्क के हर शहरी के लिए, मुल्क के लोगों के हकूक के लिए, लोगों के वोट की इज्जत के लिए हमने इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ाना है। और इंशाअल्लाह ताला फतह जो है हक की होगी जब आप ठीक रास्ते पर जा रहे होते हैं।